चलते चलते थक गए। हिडिंब वन में क्या हुआ, यहां पर ये आगे बताने से पूर्व आप लोगों के लिए जो मैंने कहा ना कि मेवाड़ की इस धरा के लिए एक विशिष्ट नृत्य नाटिका इन बच्चों ने तैयार की है, मैं चाहूंगा पहले उसका मंचन करें और उसके बाद आगे की कथा का श्रवण करें। एक बार इनके स्वागत के लिए जोरदार तालियां, तालियों की आवाज जुड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। देवास वाले श्री जेपी भैया, आचार्य सीताराम जी और महेश जी जेपी भैया का स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां बजाइए इनके स्वागत के लिए। और उनके जो सदस्य हैं जेपी भैया के साथ जो सदस्य समय पर दुनिया को धर्म, वीरता एवं गौरव का पाठ पढ़ाया है। यह धरती प्रताप की वीरता, पद्मनी के जौहर, पन्ना धाय की ममता, चेतक की स्वामी भक्ति तथा ऐसी ही अनेक गाथाओं की साक्षी है। इन्हीं गाथाओं भक्ति की मेवाड़ के राणा सांगा की पुत्र वधु कुंवर भोजराज की पत्नी मीरा, उनका कृष्ण प्रेम उनके ससुराल वालों को फूटी आंख नहीं सुहाता था। आइए चलते हैं मेवाड़ के महल में, जहां अब एक ऐसी घटना होने वाली है जो पूरी दुनिया को चमत्कृत कर देगी। कुंवर विक्रम पधारे। प्रणाम भाभी साहब। कैसे हैं कुंवर? हम ठीक हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या हुआ कुंवर? आज सुबह आप पुनः उन्हीं साधुओं की टोली के साथ मंदिर में भजन गा रही थी। क्या ये आपको शोभा देता है? कुल की मर्यादा का कुछ भान है आपको? अपने गिरधर को रिझाने से कुल की मर्यादा नहीं घटती कुंवर, और वे संत तो मेरे गिरधर के प्रेमी हैं। हम सभी श्री कृष्ण को अपने भाव सुना रहे थे। भाभी साहब, प्रियतम,
यदि श्री कृष्ण आपके प्रियतम हैं, तो भाई सा कुंवर भोजराज आपके क्या थे? भले ही संसार उन्हें मेरा पति कहे, परंतु मेरे पति तो श्री कृष्ण ही हैं। मैंने अपना सर्वस्व उन्हीं को न्यौछावर किया है। भाभी साहब, यदि इसी प्रकार आपने हमारे कुल की मर्यादा भंग की, तो हम भी कुल की मर्यादा की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हुकुम आपने बुलाया? हाँ, आओ। आदेश हुकुम। ये सामने पात्र देख रही हो? जी हुकुम। तुम्हें इस पात्र में भरा पेय पदार्थ मीरा को पिलाना है। क्षमा हुकुम, परंतु इसमें क्या है? इसमें मीरा की मुक्ति का मार्ग है और हमारे कुल की मर्यादा की रक्षा का मार्ग है। मैं समझी नहीं हुकुम। इसमें विष है। विष? विष? हे प्रभु! देखो, तुम मीरा के सदा समीप रहती हो। वो तुम्हारे हाथ से दिया ये पेय पदार्थ सहजता से पी जाएगी। इसके बदले हम तुम्हारा घर धन से भर देंगे। हुकुम, मुझे क्षमा करें। ये पाप है। मुझसे ये पाप नहीं होगा, नहीं होगा। जानती हो हमें मना करने का दंड क्या है? हुकुम, चाहे आप मेरा सर धड़ से पृथक करा दें, परंतु ऐसा महापाप मुझसे नहीं होगा। ये एक साधारण मनुष्य की नहीं, एक महान आत्मा की हत्या है। मैं देवी मीरा को विष नहीं दूंगी और ना ही उन्हें विषपान करने दूंगी। कोई है? इस दुष्टा को अभी बंदी बना लिया जाए। लगता है अपने कुल के गर्व की रक्षा के लिए यह कार्य हमें ही करना होगा। भाभी साहब, भाभी साहब। ओ, राणा विक्रम, आप पधारे हैं। भाभी साहब, आज निर्णय की घड़ी आ गई है। कैसा फैसला? आज आपको बताना होगा कि आप ये मंडलियों में नाचना, भजन गाना और मेवाड़ राजघराने की मर्यादा चूर करना छोड़ेंगी या नहीं। गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो आप मानेंगी या नहीं? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर
गोपाल गोपाल, आज देखता हूं आपका ये गोपाल आपकी रक्षा कैसे करता है। लेकर आओ। ये क्या है? ये विष है, ऐसा विष जिसे पीने के बाद कोई क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकता। आज मैं आपको ये विष पिलाकर अपने गिरधर के पास भेज देता हूं। ठहरो राणा जी, आपको कष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। लाइए, इसे मैं सहर्ष पीने को तैयार हूं। और रही बात जीवित रहने या न रहने की, बिना मेरे गोपाल के चाहे ना मृत्यु होती है ना जन्म। लाइए। मीरा, तुमने मुझे पति माना है। तुम और तुम्हारी भक्ति मुझे अति प्रिय है। जो मुझे प्रिय होते हैं, जो मेरी शरणागत होते हैं, उनके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। ये साधारण विष क्या, यदि हलाहल भी तुम्हें पीना पड़े तो वो भी स्वयं अमृत बन जाएगा। तुम्हें तो एक दिन मुझ में विलीन होना है। उससे पूर्व तुम्हें अभी दुनिया को भक्ति की पराकाष्ठा दिखानी है। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। कहते हैं जब बुलाओ, कहते हैं एक बार चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, मनुष्य के रूप में बैकुंठ धाम ठाकुर के श्री चरणों में, श्री हरि विष्णु के श्री चरणों में पहुंचे और जाकर कहने लगे कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तुम चारों में से कलयुग श्रेष्ठ है। ऐसी बात सुनकर सतयुग, त्रेता और द्वापर सुमिर सुमिर नर उतरे पाए। कलयुग श्रेष्ठ है। हमें उस युग में जन्म मिला है जब हम सच्चे भाव, सच्चे हृदय से यदि याद करें तो ठाकुर तो तैयार बैठे हैं। आवश्यकता है सिर्फ याद करना, सच्चे भाव से, बिना स्वार्थ के। स्वार्थ बाद में, पहले प्रेम। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम के लिए ठाकुर क्या नहीं कर देते। हिडिंब वन में पांडव पहुंच चुके हैं और हिडिंब वन में मां कुंती के साथ में थक गए सब लोग। मां कुंती थक गई, कहने लगी बेटा थोड़ी देर यहां अच्छा विश्राम करते हैं, सरोवर भी है पास में, कुछ जल की आवश्यकता है, जाओ भीम जल लेकर आओ, कुछ देर यहीं विश्राम करें। हिडिंब वन वन्य जनजातियों का क्षेत्र था और वहां पर जो राज जिसका चलता था वो थे हिडिंब राक्षस। भाई बहन थे हिडिंब राक्षस और हिडिंबा राक्षसी। हिडिंब जो थे वो नरभक्षी थे। जो मिल गया
चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, बस पकड़ा और खा, नरभक्षी। हिडिंब अपनी गुफा में बैठे हैं और अचानक आंख खुल के और हिडिंब कहने लगा, हिडिंबा जाओ देख कर आओ, मुझे मनुष्य की गंध आ रही है, इसका मतलब हमारे क्षेत्र में मनुष्य आया है। और एक नहीं, एक से ज्यादा मनुष्य आए, क्योंकि मुझे गंध ऐसी आ रही है, एक से ज्यादा मनुष्य आए हैं, जाओ देख कर। हिडिंबा वैसी नहीं थी जैसा हिडिंब, लेकिन भाई के साथ रहती थी, जैसे भाई रखता था वैसे हिडिंबा को रहना पड़ता। हिडिंबा नरभक्षी नहीं। मन मारकर हिडिंबा दौड़कर देखने गई। वहां जाकर क्या देखती है कि 5 पुरुष और एक स्त्री, जिनमें से 4 पुरुष और एक स्त्री तो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन एक जो लंबा तगड़ा सबसे बलशाली वो बैठा पहरा दे रहा है। भीम पहरा दे रहे थे और उसको देखते ही हिडिंबा के मन में आसक्ति जाग गई। कहने लगी, इतने सुंदर इस राजकुमार को अगर मेरा भाई युद्ध में हरा कर और खा जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। हिडिंबा ने जाकर अपने भाई से झूठ कहा कि वहां पर कोई मनुष्य नहीं है भाई साहब, आपको गलत गंध आ गई, वहां पर ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हिडिंब कहां मानने वाला था, कहने लगा तुम गलत कह रही हो, मेरे नाक मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते, मुझे जो गंध आ रही है इसका मतलब मनुष्य है। ठहरो मैं स्वयं देख कर आता हूं। हिडिंब राक्षस खड़ा हुआ और जाकर देखता है तो एक नहीं 5 पुरुष और एक स्त्री। आहा, आज तो कई दिन के भोजन का प्रबंध हो गया, इन सबको खा जाऊंगा। मैं तो एक दिन की सोच रहा था, यहाँ तो कई दिन का प्रबंध है, इतने सारे लोग एक साथ हैं, चलो बढ़िया काम हो। जोर से अट्टहास किया। भीम चौंक कर खड़े हुए, पूछने लगे कौन हो तुम? हिडिंब ने कहा, जिस जगह तुम बैठे हो यहां का राजा हूं मैं, मुझे हिडिंब कहा जाता है और आज तुम्हारी मृत्यु ने तुम्हें यहां बुलाया है। तुम यहां आ तो गए, लेकिन आज तुम सबको मारकर मैं खा जाऊंगा। भीम हंसने लगे। हिडिंब अट्टहास कर रहा है और भीम उससे दुगना अट्टहास कर रहे हैं। बोले मैं भी तुझसे कम नहीं हूं, आजा। हिडिंब को कहने लगे भीम कि तुम किससे ये बात कर रहे हो, सोचो तो सही। आओ मुझे पहले युद्ध में परास्त करो, उसके बाद खाने की सोचना। हिडिंब ने आक्रमण किया। भीम और हिडिंब में महाभयंकर युद्ध हुआ और ऐसा युद्ध, एक कोने में खड़ी होकर हिडिंबा सारा युद्ध देख रही है। एक कोने में खड़ी है हिडिंबा और युद्ध देख रही है। इधर भीम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनके भाइयों की और मां की नींद ना खुल जाए। वो विश्राम कर रहे हैं। अरे इसको तो मैं अकेला ही देख लूंगा, अगर भाई उठेंगे तो परेशान होंगे, उन्हें कष्ट क्यों दूं। और अंततः भीम ने हिडिंब का वध कर दिया। इतना जोर से उठाकर जमीन पर पटका कि हिडिंब वहीं खत्म हो। हिडिंब जैसे ही हिडिंब का वध हुआ, हिडिंबा जहां छुपी थी वहां से रोती हुई भाग कर आई। कैसा भी था, लेकिन था तो भाई। भाई की मृत्यु पर विलाप करने लगे। पहले तो भीम समझ नहीं पाए। भीम ने कहा तुम कौन हो और क्यों विलाप कर रही हो? कहने लगी, भद्र पुरुष, आपने जिसका वध किया है, ये चाहे कुछ भी था, चाहे राक्षस था, लेकिन ये मेरा भाई था।
आज अपने कर्मों की वजह से आपके हाथों इसको सदगति मिल गई, लेकिन इसके जाने का दुख, इसके जाने का शोक तो मुझे मना लेने दीजिए। हमने एक ही जननी के गर्भ से जन्म लिया। भाई बहन का प्रेम सनातन है, उस समय भी ऐसा, आज भी है। रोने लगी हिडिंबा बहुत जोर जोर से। रुदन सुनकर माता कुंती और चारों भाई खड़े हुए, देखा तो एक राक्षस धरा पर मरा हुआ पड़ा है। एक युवती उसके शव पर विलाप कर रही है और भीम के हाथों में रक्त लगा है। समझते देर नहीं लगी कि यहां अभी कुछ देर पहले युद्ध हुआ है और इसका वध मेरे पुत्र भीम के द्वारा हुआ है। मां कुंती समझ गई, मेरे पुत्र भीम ने इसका वध किया। पूछा तो भीम ने सारी बात बता दी कि मां, ये नरभक्षी राक्षस था और यहां हमें अपना आहार बनाने के लिए आया था, लेकिन मैंने इसे युद्ध में पराजित ही नहीं किया, साथ ही साथ इसका वध भी कर दिया। अब ये सदगति को प्राप्त हो गया। ये युवती कौन है? बोले ये युवती इसकी बहन है और ये अपने भाई के शव पर विलाप कर रहा है। अपने भाई के शव पर विलाप कर रहा है। हिडिंबा उठी और उठकर मां कुंती के चरणों को स्पर्श किया। कुंती तुरंत समझ गई कि है तो राक्षसी कुल से, लेकिन इसमें मानवोचित संस्कार हैं, मनुष्योचित संस्कार इसमें हैं। कहने लगी, पुत्री धीरज रखो, तुम्हारा भाई अपने कर्मों की वजह से आज इस धरा पर अब बचा नहीं। मेरे पुत्र को क्रोध आ गया, अब जो भी हुआ वो हो गया। हिडिंबा कहने लगी, मां ये चला गया मुझे दुख है, लेकिन अधिक दुख इस बात का है कि इसके जाने के बाद अब मैं किसके सहारे रहूं? मेरा तो खाली एक भाई था, न मां न पिता, मैं किसके सहारे? मां कुंती कहने लगी, पुत्री अब इसका उपचार क्या, अब क्या किया जाए? हिडिंबा ने कहा, मां आपके जिस पुत्र ने मेरे भाई का वध किया है, आपके उसी पुत्र को मैं अपना वर चुनना चाहता हूं। आपके उसी पुत्र से मैं विवाह करना चाहता हूं। वही पुत्र आपका मेरा सहारा बने, ये आशीर्वाद दीजिए। मां ने भीम की ओर देखा। भीम ने कहा, इस वन में, इस अवस्था में, जबकि हम अपने राज्य से दूर वन वन भटक रहे हैं, मेरे भाई कष्ट में है, मेरी मां कष्ट में है, इस समय मैं विवाह करके विवाह कैसे कर सकता हूं? लेकिन मां कुंती ने आदेश दिया कि नहीं, मैं तुम्हें आदेश देती हूं कि तुम इससे विवाह करो। फिर भीम ने एक प्रश्न उठाया कि अगर मैं विवाह करूंगा तो ये कह रही है कि हिडिंब राज्य मुझे संभालना होगा, मैं अपने भाइयों से दूर कैसे रहूंगा? मैं अपने भाइयों से दूर नहीं रह सकता। तब हिडिंबा ने यह वचन दिया कि भद्र पुरुष, आप मात्र 1 वर्ष तक मेरे साथ रहेंगे और आपसे मुझे जो पुत्र रत्न मिलेगा, जैसे ही पुत्र हो आप मुझे और अपने पुत्र को यहां छोड़कर आप पुनः अपने भाइयों और माता के समक्ष चले जाइए, साथ चले जाइए। 1 वर्ष, लेकिन आप मुझसे विवाह करके 1 वर्ष मेरे साथ रहो। महाबली भीम को मां का आदेश हुआ। महाबली भीम भी समझ गए और देश काल परिस्थिति के हिसाब से उस जगह पर जैसा विवाह संपन्न हो सकता था, बड़े सुंदर रूप में चारों भाइयों और मां कुंती के समक्ष हिडिंबा और भीम का विवाह संपन्न। भीम और हिडिंबा का विवाह संपन्न।
चारों भाई उनका विवाह करवाकर चारों भाई अपनी मां को लेकर आगे की ओर प्रस्थान कर गए। भीम वहीं हिडिंब वन में, हिडिंब राज्य में अपनी पत्नी हिडिंबा के साथ में रुक गए और उस राज्य के रक्षक बन गए, उस राज्य को संभालने लगे। समय बीतता गया। हिडिंबा ने समय पर एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न जन्म दिया। जो पुत्र हिडिंबा और भीम के घर पे हुआ, उसके सर पर एक भी बाल नहीं था। बड़ा सुंदर पुत्र। प्रेमियों, हमारे बाबा के दादा और दादी यानी भीम और हिडिंबा, और अब जिनका जन्म हुआ है वो हमारे बाबा, हमारे श्याम बाबा के पिताश्री हैं। बोलिए वीर घटोत्कच की। वीर घटोत्कच, घटोत्कच नाम रखा गया। क्यों? घट यानी घड़ा। जैसे घड़ा पीछे से चिकना होता है, वैसे उनका सर बिना बाल के एकदम चिकना। नाम रख दिया घटोत्कच यानी घटोत्कच। जैसे ही पुत्र हुआ, वर्ष बीता, भीम ने हिडिंबा से अनुमति मांगी कि देखो अब समय हो गया कि मैं अपने भाइयों के पास, अपनी मां के पास चला जाऊं, क्योंकि तुम्हें पुत्र हो गया और हमारा वचन यही था कि जैसे ही तुम्हें पुत्र होगा, हमें पुत्र होगा, मैं यहां से प्रस्थान कर जाऊं। और वैसे भी मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि अभी तक धरती पर धर्म की स्थापना नहीं हुई है। अभी तक मेरे भाई कष्ट में, मेरी मां कष्ट में। बड़े भारी मन से हिडिंबा ने कहा कि ठीक है आर्यपुत्र, आप चले जाओ। अपने प्यारे नन्हे से पुत्र घटोत्कच को हिडिंबा की गोद में बैठाकर स्नेह दुलार करके और वहां से भीम रवाना हुआ अपने भाइयों के पास। हिडिंबा, मां हिडिंबा, घटोत्कच, ऐसा लिखा गया है कई जगह पर, स्कंद पुराण में भी ये लिखा है। एक चीज को समझने की कोशिश करें, आपने भी पढ़ा हो कि जैसे ही घटोत्कच पैदा हुए, वो पैदा होते ही बड़े हो गए। ऐसा लिखा जाता है कई जगह। स्कंद पुराण में भी एक जगह लिखा है कि भीमपुत्र घटोत्कच पैदा होते ही, क्योंकि राक्षसी कुल से संबंधित था, तो पैदा होते ही बड़ा हो गया। आप में से कई लोग सोचते होंगे ऐसा कैसे हो, पैदा होते ही कोई बड़ा कैसे हो सकता है, राक्षस हो चाहे मनुष्य हो। इसका अर्थ समझने की कोशिश करें। पैदा होते ही बड़ा होने का मतलब उसकी युवावस्था जब आई तो माता को यूं लगा कि इसकी बाल्यावस्था बहुत जल्दी चली गई, पता ही नहीं चला ये बचपन इसका कब आया और कब चला गया। ये तो ऐसा लगा कि जैसे अभी कल ही तो छोटा था, आज बड़ा हो गया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पैदा होते ही घटोत्कच की शिक्षा दीक्षा, पहले गुरु हम कहते हैं कौन होता है पहला गुरु? पहला गुरु मां। और लोग कहते हैं पहला गुरु मां, मैं तो कहता हूं गुरु होती ही मां है। गुरु का मतलब अंधकार से उजाले की ओर ले जाने वाला, और एक मां ही है जो अपने बालक को सदा अंधकार से उजाले की ओर ले जाए। मां के लिए कहा जाता है, एक बहुत सुंदर दो पंक्तियां याद आती है कि हर धर्म में ये हकीकत बयां होती है, जिसके कदमों में है जन्नत वो मां होती है। अकेली मां हिडिंबा, इतना दुष्कर राज्य, सारा राजकाज, और पुत्र को दोहरी जिम्मेदारी है, राक्षस, लेकिन उसे आर्यों वाली संस्कृति भी सिखानी है, क्योंकि ये अपने पिता के साथ जाएगा। इसे राक्षस नहीं बनाना, इसे आर्यों की संस्कृति भी सिखानी है।
अकेली हिडिंबा सारी शिक्षा दीक्षा घटोत्कच को दे रही है। शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, आचार व्यवहार विचार, हर चीज सिखाई जा रही है। घटोत्कच दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति कर रहे हैं। माया राक्षसी प्रवृत्तियों से मायावी चीजें, मायावी शिक्षा दीक्षा उन्होंने ग्रहण की और आर्य संस्कृति से सारे शास्त्र ज्ञान का भंडार जितना उनको मिल सकता था वो उन्होंने प्राप्त किया।